वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और आज हम आपको एक नए प्रोजेक्ट का ऐसा प्रैक्टिकल जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट ऑडियो एम्पलीफायर का हम आज इस तरीके से उसको आप असेंबल करके बना सकते हैं, ये आपको आज गुरु सर बताएंगे। आज हम लोग ये एक नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट है ऑडियो एम्पलीफायर। ठीक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा होम थिएटर। अगर ऐसा कुछ आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आप पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा होम थिएटर, ठीक है, या कोई साउंड बॉक्स देखा होगा, तो आप लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस में केवल उसका स्पीकर देखा होगा। आपको लगता है कि आप एक केबल लगाते हो आपके फ़ोन में या तो ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो और उससे ऑडियो जाता है कहाँ, सीधा स्पीकर पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। इस पर क्या होता है, देखिए आपके जो फ़ोन से जो ऑडियो आउटपुट जाती है उसका गेन बहुत कम होता है, तो उस गेन को एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो अब एम्पलीफाई करने के लिए हम एक सर्किट पे यूज़ करते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। ठीक, तो ये जो हमारे पास में है ये एक एम्पलीफायर किट है। अगर मैं इसके बारे में तुमको थोड़ा सा बताऊं तो ये क्लास डी का स्टीरियो एम्पलीफायर है। इसका आईसी नंबर है 3110। ठीक है, ये क्या करता है, लो गेन की ऑडियो इनपुट लेता है और उसको हाई गेन की ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब स्पीकर को क्या चाहिए, हाई गेन की ऑडियो। ठीक, हाई गेन ऑडियो चाहिए, तो अब वो हाई गेन ऑडियो हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर सर्किट लगाते हैं और इसमें लो गेन की ऑडियो इनपुट लेते हैं और हाई गेन की ऑडियो आउटपुट स्पीकर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, स्टीरियो एम्पलीफायर। तो अब इसको ऑडियो इनपुट भी तो चाहिए होगी। तब ऑडियो इनपुट देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक यूएसबी किट का यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो यूएसबी किट है ये एक टाइप की मल्टी फंक्शनल यूएसबी किट है। इस किट से आप पेन ड्राइव के थ्रू या तो ऑक्स केबल के थ्रू या तो ब्लूटूथ के थ्रू या तो इसमें एफएम की भी आपको जो है एफएम भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, तब एफएम से भी ऑडियो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक, तब क्या हुआ, हमने इस किट के थ्रू ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट किया और ऑडियो हमने फीड किया किसको, इस बोर्ड को। तो इस बोर्ड से जो ऑडियो निकला वो आया इस बोर्ड पे। ये वाला भी हमारे एम्पलीफायर बोर्ड ही है, लेकिन ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है ये मोनो चैनल का है, केवल एक चैनल। अब मैं आप लोगों को ऑडियो के बारे में बताऊं तो जो ऑडियो होता है इसमें दो चैनल होते हैं, एक एल चैनल और दूसरा आर चैनल। एल चैनल यानी कि लेफ्ट चैनल, आर यानी कि राइट चैनल। अब मैं आपको बोला कि ये कैसा एम्पलीफायर है, मोनो यानी कि सिंगल, ये केवल एक सिंगल ही चैनल को एम्पलीफाई करेगा और आउटपुट भी कैसी देगा, एक सिंगल। तो इसमें क्या किया हमने, एक चैनल लेफ्ट चैनल इनपुट दिया। अब बाकी जो दो चैनल थे लेफ्ट और राइट, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जॉइन करके ये राइट चैनल भी इसमें दे दिया है और लेफ्ट चैनल भी इसमें दे दिया है। अब ये वाला जो हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर है ये इन दोनों ही चैनल को एम्पलीफाई करके आउटपुट आपको दे देगा। ये लेफ्ट चैनल से आउटपुट आई, राइट चैनल से आउटपुट आई। अब ये जो दोनों ही एम्पलीफायर है इसमें जो आईसी लगी हुई है 3110 आईसी, ये दरअसल में दो चैनल की आईसी है। तो ये वाला बोर्ड क्या कर रहा है, दोनों चैनल को अलग अलग एम्पलीफाई कर रहा है। लेकिन ये वाला जो बोर्ड है ये मोनो का एम्पलीफायर है, यानी कि मोनो वाला एम्पलीफायर है। तो ये क्या करता है, ये जो दोनों ही जो चैनल है उन दोनों चैनल को ब्रिज में ज्वाइन करता है और ब्रिज में कनेक्ट करके क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है। अब इन दोनों ही बोर्ड की आउटपुट पावर है 100 वाट की। अब ये स्टीरियो है तो इसने क्या किया, 50 वाट एम्पलीफिकेशन अलग अलग स्प्लिट करके दी। लेकिन क्योंकि ये वाला जो बोर्ड है ये मोनो चैनल है, दोनों ही एम्पलीफायर्स जो इसमें लगे हैं अलग अलग, वो कैसे हैं, ब्रिज में कनेक्टेड है, इसलिए इससे जो सिंगल आउटपुट निकला वो सिंगल आउटपुट कितने वाट का था, 100 वाट का है। समझ में आया। तो अब जैसे कि आप लोगों ने होम थिएटर सिस्टम देखा है, उसमें जनरली सबसे छोटा होम थिएटर होता है, आप लोगों ने मार्केट में पढ़ा होगा 2.1, एक आता है आपके पास में 5.1। ठीक, अब आप लोगों ने ये कभी नहीं सुना होगा 5.1। जो 5.1 देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 2.1। 2.1 यानी कि दो आपके नॉर्मल स्पीकर रहेंगे,
नॉर्मल स्पीकर, और एक इसमें ये जो 0.1 जो लिखा हुआ है ये होता है किसके बारे में, बेस के बारे में, कि आप इसमें 2 स्पीकर है नॉर्मली और एक बेस है। अगर 2.2 लिखा रहेगा तो 2 स्पीकर 2 बेस। अब 5.1 है यानी क्या है, 5 आपके नॉर्मल स्पीकर है जिनमें आपका पूरी ऑडियो की सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, और एक चैनल किसका, बेस। ठीक, अब इसके बाद में आता है एक 5.1.1। तो अब ये 0.1 क्या है, आप लोगों ने सुना है डॉल्बी एटमॉस। आप लोग, यही तो कारण है कि आप देखो, आप लोगों को एक्टिव बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ सीखे तो आप लोगों को क्या बनना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा। तो ये जो 0.1 है, एक चीज़ आती है डॉल्बी एटमॉस। आप मार्केट में जाओगे, एक साउंड सिस्टम परचेज करोगे 5.1 का, इसकी कॉस्ट आप 6-7 हज़ार लगभग में परचेज कर सकते हो। लेकिन जब आप 5.1.1 परचेज करोगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपको लगभग 15,000, 12 से 15,000। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 0.1 है ये आपको बताता है कि ये आपको एज अ रियल लाइफ फील ले रहा है। आपके पास में 5 सामने लगे हुए हैं, ठीक, फिर देखो 2 सामने लगे, फिर एक बीच में और 2 पीछे, ठीक, और सामने में ये जो 0.1 है आपका एक सबवूफर ये सामने में लगा रहेगा। सबवूफर तो आपको बेस देगा, लेकिन साउंड जो आपके 5 स्पीकर हैं जब वो साउंड करेंगे तो उनमें इस प्रकार से साउंड फीड होता है कि जैसे आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, अब क्रिकेट मैच में बॉल अगर बैट्समैन के लेफ्ट से आ रही तो आपको लेफ्ट वाले स्पीकर से सुनाई देगा, राइट से आ रही तो राइट वाले स्पीकर से, बैक लेफ्ट से आ रही तो बैक लेफ्ट के स्पीकर से, और राइट लेफ्ट से तो राइट लेफ्ट के स्पीकर से। ऐसा एक सराउंड क्रिएट किया जाता है जिसमें आप बोल सकते हो कि एज अ रियल लाइफ इन्वायरमेंट वो होता है ये 0.1। समझ में आया? क्लियर? तो बेसिकली इसमें, इस प्रोजेक्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप घर पे ऑडियो एम्पलीफायर बना सकते हैं, ठीक है, या होम थिएटर आप बना सकते हैं। ऑडियो एम्पलीफायर मींस होम थिएटर। तो यहाँ पर एम्पलीफायर्स का यूज किया गया है कि नहीं? ये एम्पलीफायर क्लास डी वाला एम्पलीफायर है, इसमें भी क्लास डी वाला एम्पलीफायर है, लेकिन ये मोनो एम्पलीफायर है और ये क्या है, ये स्टेरियो एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर्स का यूज करके आप बेसिक अपने घरों में यूज होने वाले प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। मतलब एम्पलीफायर ये जो है ऑडियो एम्पलीफायर या इसे होम थिएटर अपने घर में बजाने के लिए यूज कर सकते हैं आप। इसमें एफएम सुन सकते हैं, एफएम से बजा सकते हैं, ठीक है, यूएसबी फंसा सकते हैं, मतलब मोबाइल से ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप यदि अपने गाड़ी में यदि लगाना चाहें 4 व्हीलर में, तो 4 व्हीलर में भी यही पूरा फंक्शन लगता है। मतलब आप अपनी गाड़ी के लिए भी असेंबल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, आप अपने डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। अब बस कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, ये पावर सप्लाई। अब ये हमारा प्रोजेक्ट है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली किस पे काम करता है, डीसी पे ही काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एसी पे काम नहीं करता। तो अब इसको डीसी सप्लाई चाहिए। इसकी पावर रिक्वायरमेंट है कितनी, 24 वोल्ट 4 एम्पियर की इसकी पावर रिक्वायरमेंट है। तो ये है हमारे पास में पावर सप्लाई। ये कौन सी पावर सप्लाई है, ये है आपकी एसएमपीएस पावर सप्लाई, ठीक, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। आप इसमें ट्रांसफार्मर का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ट्रांसफार्मर का यूज़ हमने क्यों नहीं किया। ट्रांसफार्मर सेम अमाउंट की पावर को सेम अमाउंट की पावर अगर आपको चाहिए, आप ट्रांसफार्मर का यूज़ करोगे। ट्रांसफार्मर का साइज़ क्या रहता है, हैवी रहता है, बल्कि रहता है। लेकिन वही अगर आप यूज़ करोगे एसएमपीएस का, तो ये आपको कम जगह घेरेगी, दूसरा इसका वेट भी कम है, ठीक। बस एक ही चीज़ है, इसकी कॉस्ट क्या है ट्रांसफार्मर से ज़्यादा, बस एक ही डिफरेंस आता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने एसएमपीएस यूज़ किया। अब ये जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है, इसका आउटपुट बहुत ही स्मूथ होता है, यानी प्योर डीसी के फॉर्म में होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर का आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी। ये इनपुट दोगे आप, आउटपुट कैसा मिलेगा, ये इनपुट लेगा और पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करके दे देगा, स्टेप डाउन करके। जब आप क्या करोगे, इसमें रेक्टिफायर ब्रिज लगाओगे। ये चीज़ सबको पता है। लेकिन क्योंकि एम्पलीफायर बोर्ड है, तो अब ये जो है ना, अगर आप ऐसी इनपुट दोगे इस एम्पलीफायर को, तो ये इसमें क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, पल्सेस दिख रही है। तो इन पल्स को भी ये एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है।
तो उसके कारण क्या होता है, ये जो स्पीकर है ना, इसमें हम और नॉइज सुनाई आता है। हमिंग, हाँ, हमिंग साउंड सुनाई आता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्योर डीसी के फॉर्म में। तो फिर उसमें आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिल्टर सर्किट्स, RLC फिल्टर, फिर फिल्टर सर्किट लगाना फिर वहाँ पर आपको फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा और इसका यूज़ करके फिर आप प्योर डीसी बना सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप SMPS को लगाते हो तो ये आपको सबसे अच्छा फॉर्म खुद ही दे देगा। इसीलिए हम और नॉइज, इसलिए ये ज़्यादा बेटर होता है ट्रांसफार्मर से, ज़्यादा बेटर SMPS, क्योंकि लास्ट में हमको क्या करना है, डीसी ही चाहिए, है कि नहीं, प्योर ही चाहिए। तो उससे बढ़िया है कि यहाँ इनपुट दिए हमने इतने सेक्शन में AC, यहाँ से हमको मिल गया DC, वो भी प्योर DC, और हमने इसको पावर सप्लाई के रूप में यूज कर ले, क्योंकि इनको चाहिए प्योर DC सप्लाई, इसीलिए। अब इसके बाद बच गए ये दो हमारे मॉड्यूल्स, ठीक है। ठीक है, तो ये है बक कन्वर्टर मॉड्यूल्स। कौन से मॉड्यूल? बक कन्वर्टर मॉड्यूल। देखो, बक कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। एक यानी जो वोल्टेज को स्टेप अप करे, दूसरा जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करे। अब देखो, ये जो हमारा मॉड्यूल है, USB मॉड्यूल, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसको ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट की इनपुट सप्लाई चाहिए, क्योंकि हमारी पावर सप्लाई जो है उससे आउटपुट कितना आ रहा है, 24 वोल्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बक कन्वर्टर लगाया है, जो बक कन्वर्टर इस 24 वोल्ट को इनपुट लेके क्या करते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट का आउटपुट आपको दे देता है। तो आप इस USB किट को चला पाते हो। अगर आपने इसको डायरेक्ट 24 वोल्ट का इनपुट दे दिया तो ये जल जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक। अब एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर हम लोगों ने लगा रखा है। अब ये बक कन्वर्टर हमने लगाया है कि मान लीजिए जैसे आपको इसको किसी कार में असेंबल करना है, कार में बैटरी जो है कितने वोल्ट पे रहती है, 12 वोल्ट पे। तो इस बक कन्वर्टर को हमने ऐसे सेट किया हुआ है कि ये उस 12 वोल्ट की सप्लाई ले, और यहाँ पर हमारे सारी सर्किट को 24 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करें। क्यों? अब ये जो दोनों एम्पलीफायर हैं, ये वर्क करते हैं 8 से लेकर 24 वोल्ट पे। ये है उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज की रेंज। 8 वोल्ट पे आप ऑपरेट कर लोगे, लेकिन होगा क्या, मैंने आपको बताया इन दोनों की आउटपुट पावर टोटल 100 वाट की। 100 वाट की आउटपुट आप नहीं ले पाओगे। 8 वोल्ट पे आपकी आउटपुट कम हो जाएगी। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, इसकी आउटपुट पावर बढ़ती जाएगी। इसलिए 24 वोल्ट का इनपुट चाहिए होता है। तो अब SMPS से तो हमने AC से चला दिया, लेकिन इस बक कन्वर्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको 12 वोल्ट की DC से चला सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है ना प्रोजेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रोजेक्ट था आप लोगों के लिए। आप अपने घर में ऑडियो एम्पलीफायर या फिर होम थिएटर अपने घर पे बना सकते हो। इसका टोटल जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज के अंदर है। 1000 का कॉस्ट है। आप मार्केट में परचेस करने जाओगे 5000 का होम थिएटर आपको इस लेवल का साउंड नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें भी क्लास AB का एम्पलीफायर मॉड्यूल लगा होता है, और ये है क्लास B का एम्पलीफायर। और क्लास B जो होता है बेस्ट सबसे बेस्ट ऑडियो एम्पलीफायर क्लास B। आप लोगों ने जो बड़े बड़े वो देखे हो ना, डीजे में सबसे ज़्यादा प्योर एम्पलीफिकेशन किसको लगता है, बेस के लिए। जो लोग डीजे वाले बोलते हैं, ठीक, बेस के लिए। हाँ, तो उसमें जो बेस है, बेस में जो एम्पलीफायर यूज होते हैं वो सारे के सारे क्लास D, क्योंकि क्लास D में एक ही चीज़ रहता है, क्लास D में यूज होते हैं ICs और मॉसफेट। तो IC और, क्योंकि आप लोग को पता है मॉसफेट पढ़ा ना आप लोगों ने, मॉसफेट में क्या रहता है बताओ, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ क्या चाहिए, हाई करंट गेन चाहिए, हाई करंट गेन चाहिए। देखो, अब मेरे पास कोई सिस्टम है तो 24 वोल्ट का, लेकिन 1 एम्पियर करंट ले रहा है तो आउटपुट पावर कितनी है, 24 वोल्ट। लेकिन अगर 5 एम्पियर की करंट ले रहा है तो आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, इसकी 5 गुना, 5 से 10, 120 वाट के आसपास हो जाएगी। समझ में आया? अब जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये एक एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है, ये एक प्रकार का स्टीरियो एम्पलीफायर है। अब ऑडियो जो होता है, ऑडियो में जनरली 2 चैनल होते हैं, एक लेफ्ट चैनल और दूसरा राइट चैनल। ये देखिए यहाँ पर दोनों चैनल लगे हुए हैं, लेफ्ट राइट, और जो सेंटर में लगा है ये कहलाता है ग्राउंड। तो लेफ्ट और राइट दोनों चैनल को इनपुट में लेके ये 2 आउटपुट चैनल में दे देता है एम्पलीफाई करके, जिससे 2 स्पीकर चलाए जाते हैं। अब इस वाले एम्पलीफायर पे हम लोग आते हैं। ये वाला जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर है मोनो एम्पलीफायर, यानी कि एक ही चैनल इनपुट लेगा और एक ही चैनल आउटपुट देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही चैनल इनपुट गया हुआ है और एक ही चैनल आउटपुट इस स्पीकर में आया हुआ है, ठीक। तो ये दोनों एम्पलीफायर सेम है, 3110 IC पे क्लास D के ही दोनों एम्पलीफायर हैं।
बस डिफरेंस इतना है कि ये वाला एम्पलीफायर है ये स्टीरियो में है, ये वाला जो एम्पलीफायर है ये मोनो में है। इसमें आईसी के दोनों ही चैनल अलग अलग एम्पलीफिकेशन करते हैं, और ये वाला जो मोनो एम्पलीफायर है इसमें दोनों ही चैनल ब्रिज में काम करते हैं, इसलिए एक ही चैनल से इनपुट और एक ही आउटपुट। इसमें दोनों स्पीकर में 50-50 वाट का आउटपुट आता है। इसमें एक ही स्पीकर में, इस वाले एम्पलीफायर में एक ही स्पीकर में 100 वाट का आउटपुट आता है, क्योंकि इसमें आईसी के जो दोनों एम्पलीफिकेशन चैनल है वो दोनों ब्रिज हुए हैं, तो ब्रिज होने के कारण एक ही चैनल में पूरा का पूरा आउटपुट आता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी, तो ये है हमारा मेन पावर सप्लाई। अभी पावर सप्लाई क्या कर रहा है, इसी सप्लाई से 220 वोल्ट की इसी इनपुट ले लेता है और आउटपुट में हमको 24 वोल्ट 4 एम्पियर दे देता है। 24 वोल्ट 4 एम्पियर की डीसी सप्लाई हमको आउटपुट में दे देता है, जो कि हमको रिक्वायर्ड है हमारे ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस एक डिवाइस पे, तो ये डिवाइस कहलाता है बक कन्वर्टर। अब बक कन्वर्टर हमने यहाँ क्यों लगाया है, बक कन्वर्टर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये जो हमारी डिवाइस है यूएसबी किट, जो कि हमको वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करके देगी। जैसे हमको ऑडियो किस प्रकार से लेना है, जैसे ऑडियो हमको ब्लूटूथ से लेना है या एफएम सुनना है, या तो आपको ऑडियो केबल से कनेक्ट करना है ऑक्स केबल से, या तो फिर आपको ब्लूटूथ के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आप माइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है ये यूएसबी किट। अब इस यूएसबी किट को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई लगेगी 5 वोल्ट की। तो अब क्योंकि हमारे पास में 5 वोल्ट का पावर सप्लाई नहीं है, हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो है 24 वोल्ट का। तो अब इस 24 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करके ये बक कन्वर्टर 24 वोल्ट इनपुट लेके 5 वोल्ट कन्वर्ट करके इस यूएसबी किट को चलाने के लिए वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है रिमोट। आप इस रिमोट की सहायता से इस किट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एफएम चल रहा है और इसके अलग अलग मोड है। एफएम के बाद में ये ऑक्स मोड, ये आरईसी मोड। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये है हमारे पास ब्लूटूथ मोड। केंद्रीय सरकार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस यूएसबी किट के हेल्प से हम लोग ब्लूटूथ से भी यहाँ पर गाने बजा सकते हैं। ठीक, या फिर ऑडियो इनपुट ले सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ब्लूटूथ में कनेक्ट किया हुआ है डिवाइस को, और अब मैं एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले मॉड्यूल में ये 2 कनेक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक, तो ये 2 कनेक्टर्स में जो सबसे पहला कनेक्टर है ये लगा है पावर सप्लाई का। यहाँ पर ये जो 2 वायर हैं ये है पहला +5 वोल्ट का और दूसरा है ग्राउंड का। ये देखिए, तो अब +5 वोल्ट और ग्राउंड ये हमने यहाँ बक कन्वर्टर से 5 वोल्ट की आउटपुट बना के +5 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ पर इस वाले सर्किट को दे दिया। उसके बाद आगे टर्मिनल्स की बात करते हैं। तो अब इसमें आगे टर्मिनल से पहला तो है लेफ़्ट आउट, फिर ग्राउंड, राइट आउट, और ये है एफएम का एंटीना। तो एफएम का एंटीना ये हमारा लगा हुआ है, और जो 3 है लेफ़्ट आउट, राइट आउट और ग्राउंड, ये तीनों ही हमने यहाँ से लेकर यहाँ पर इस वाले एम्पलीफायर में दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक इनपुट को इन किया हुआ है। ये 2 टर्मिनल है इसके, इसमें एक इनपुट है लेफ़्ट की और ग्राउंड दे दिया है। ठीक, अब क्योंकि ये मोनो एम्पलीफायर है तो इसको चलाने के लिए एक ही चैनल चाहिए, तो एक चैनल हमने यहाँ दे दिया लेफ़्ट चैनल और साथ में ग्राउंड। अब ये जो हमारा सेकंड एम्पलीफायर है इसको आउटपुट ऑडियो इनपुट में दोनों चैनल चाहिए, लेफ़्ट चैनल भी चाहिए और राइट चैनल भी चाहिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ से जो एक हमारा राइट चैनल आया था उसको यहाँ से जॉइंट करके यहाँ दे दिया है, और लेफ़्ट चैनल यहाँ से भी इसको दे दिया है, और साथ में ग्राउंड भी दिया हुआ है। तो हमने क्योंकि ये स्टीरियो एम्पलीफायर है तो इसमें हमने दोनों चैनल लेफ़्ट और राइट दोनों फीड किया हुआ है, साथ में ग्राउंड भी इनपुट में दिया हुआ है। इसके बाद
ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर है हमारे स्पीकर के आउटपुट, ये लेफ्ट स्पीकर के आउटपुट, ये है राइट स्पीकर के आउटपुट। और बात करें इस जैक की, तो इस जैक में हमने डीसी सप्लाई दी हुई है। अब ये जो बोर्ड है, ये दोनों ही एम्पलीफायर बोर्ड 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करते हैं। मिनिमम 8 वोल्ट और मैक्सिमम 24 वोल्ट। लेकिन अगर इनकी आपको मैक्सिमम आउटपुट पावर चाहिए तो वो आपको मिलेगी 24 वोल्ट पे, ठीक है। इसके बाद इस वाले बोर्ड की ओर आते हैं। तो इस वाले बोर्ड में ये जो पहला टर्मिनल है, ये था ऑडियो का, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके बाद ये जो दोनों टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल है इसके इनपुट पावर के, ठीक, इनपुट डीसी सप्लाई के। और ये जो है, ये है स्पीकर आउटपुट के, स्पीकर आउटपुट का प्लस और माइनस, जहाँ से हमने स्पीकर को कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। सर थोड़ा देर पॉज करूँ। देखिए, आप देख सकते हैं क्योंकि मोनो बोर्ड है तो इसमें एक ही चैनल का बोर्ड है। तो इसमें एक यहाँ पर आपका वेरिएस्टर लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर इस एम्पलीफायर के ऑडियो आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर हमारे स्पीकर का आउटपुट आना चालू हो जाता है, इस वाले का। अब इस वाले बोर्ड की ओर आते हैं। इसमें 2 वेरिएस्टर लगे हुए हैं, दोनों अलग अलग चैनल के लिए, ठीक। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इससे स्पीकर नंबर, ये वाला स्पीकर हमारा, इससे ये वाले वेरिएस्टर को वेरी करके हम इस स्पीकर की आउटपुट जो है, आउटपुट वॉल्यूम, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक है हमारे पास ये और वेरिएस्टर, इसको कंट्रोल करके हम लोग इस वाले स्पीकर की आउटपुट जो है, आउटपुट वॉल्यूम, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बनाना सीखे ऑडियो एम्पलीफायर। इसे आप ये बोल सकते हैं कि ये जैसे डीजे सिस्टम होता है वैसे ही ये ऑडियो एम्पलीफायर है, या तो फिर आप इसे बोल सकते हैं होम थिएटर। होम थिएटर भी आप इसे इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ये एक प्रकार का होम थिएटर है ये। तो होम थिएटर आप घर पे बना सकते हैं। ये कंपोनेंट्स आपको लेकर आना होगा, और यदि इन कंपोनेंट्स की आपको और जानकारी चाहिए कि ये मार्केट में कहाँ मिलेंगे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, या आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप घर पर होम थिएटर बना सकते हैं। तो होम थिएटर बनाने के लिए या ऑडियो एम्पलीफायर बनाने के लिए आप हमारे नंबर पर, नीचे दिया गया नंबर है या लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे या उस नंबर पर कॉल करेंगे तो हम आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी दे देंगे। या तो फिर ये प्रोजेक्ट यदि के रूप में आपको बनाना है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम होम थिएटर आपको ये पूरी किट जो है होम थिएटर पूरा असेंबल करके आपको दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे साथ थे गुरु चरण मेश्राम सर, और ये सबसे ज्यादा जो है होम थिएटर का जो काम है, मतलब ये असेंबल का काम गुरुचरण सर करते हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुचरण सर को कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।